एक हफ्ते बाद इमरान को इस दुनिया में आए 1 हफ्ता हो चुका था और इस बीते 1 हफ्ते में सबकी जिंदगी बदल गई थी। यास्मीन तो अगले ही दिन बारिश थमते ही अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गई थी। अब आखिरकार वो खुद चाची बनी थी। सगाई तो उसकी हो ही गई थी रियान से और निकाह भी हो ही जाना था। नए मेहमान के आते ही घर में ड्यूटी लग गई थी हर किसी की। मदिया अभी भी कमजोर थी पर फिर भी पहले से बेहतर थी। वो काफी फास्ट रिकवर कर रही थी। फिलहाल रात की 11 बज रहे थे। अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। दरअसल कुछ इम्पोर्टेंट केस के कारण उसे बाहर जाना पड़ा था, वरना उसका मन तो बिल्कुल नहीं था अपने बेटे और बीबी को छोड़कर जाने का। वो कार से उतरकर चाबी गार्ड को देकर खुद अंदर चला जाता है और हॉल में पहुंचता है तो वो खाली था। जाहिर है रात की इस पहर सब सो रहे थे तो वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में पहुंचते ही वो जैसे ही पहला कदम रखता है उसके बेचैन दिल को दुनिया जहां का सुकून मिल जाता है। मदिया आराम से बेड पर सो रही थी। उसने इस वक्त एक व्हाइट कलर का कॉटन का नाइट गाउन पहना हुआ था। इन कपड़ों में ब्रेस्ट फीड कराना आसान होता है। वो आजकल ऐसे हल्के कपड़े ही पहनती थी। बाल खुले हुए थे और बेड पर चारों तरफ बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर थकान भी दिख रही थी। वो दिन भर इमरान को संभालते संभालते थक जाया करती थी और फिलहाल इस वक्त गहरी नींद में सुकून से सो रही थी। और उसी के बगल में उसके सीने से लगा छोटा सा इमरान अपनी अम्मी की ड्रेस को मुट्ठी में मजबूती से पकड़े सो रहा था। वो बिल्कुल अदनान की कॉपी था। सिफा जी कहती थी कि बचपन में अदनान भी ऐसे ही दिखता था और वो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटी में भी एक आम बच्चों जैसा नहीं था। उसे पैदा हुए 1 महीना हो चुका था पर वो अभी तक एक बार भी नहीं रोया था। यहाँ तक कि पैदा होते वक्त भी ना वो एक बार भी रोया ना मुस्कुराया। सिवाय अदनान की उसकी मुस्कुराहट किसी ने नहीं देखी थी और उसे सबकी गोदी में रहने के बाद सुकून हमेशा सिर्फ मदिया की गोद में ही आता था। उसकी गोद में आते ही वो उससे चिपक जाता था और इतनी मजबूती से पकड़ता था कि कहीं और कोई ना ले ले। अदनान आहिस्ता से चलकर उनके पास आता है और बड़े धीरे से बेड के दूसरे साइड जैसे ही बैठता है इमरान की आंख खुल जाती है और वो पलटकर अदनान को टुकुर टुकुर देखने लगता है। उसके सेंसेस एक बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छे थे। वो अदनान और मदिया की प्रेजेंस फील करते ही रिस्पॉन्स करता था। उसे खुद को यूं देखता देख अदनान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो हल्का सा उसकी तरफ झुककर उसे अपनी जानिब खींचता है। पर इमरान ने अपने दूसरे हाथ से बड़ी मजबूती से मदिया के गाउन को पकड़ रखा था और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। ये देख अदनान घूरते हुए इमरान से कहता है, उसे इस तरह पकड़ने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं। चलो छोड़ो अपनी अम्मी को। अदनान की बात सुनकर इमरान पहले तो अजीब सा मुंह बनाता है और फिर मदिया का गाउन और मजबूती से पकड़कर अदनान की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। ये देखकर अदनान की बहुएं आपस में तन जाती है और वो घूरते हुए इमरान को देखने लगता है। ये पिद्दी सा बच्चा उससे कंपटीशन करना चाह रहा था। ये देखकर वो खुद इमरान का हाथ मदिया के गाउन से छुड़ाकर उसे अपनी गोद में लेता है और इमरान बस अदनान को घूर रहा था। यकीनन उसे पसंद नहीं आया था अपनी अम्मी से दूर होना। अदनान उसे घूरते हुए कहता है, She is mine, not yours. Keep that in your peanut sized brain. अम्मी से दूर रहो, वो मेरी है, समझे? जब तुम बड़े होगे तो तुम्हारे लिए भी एक ढूंढ लेंगे, पर मेरी बीबी से दूर रहना, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वो उसे ऐसे धमका रहा था जैसे वो बहुत अच्छे से उसकी बात समझ रहा हो। वो बच्चा था उसका, पर अदनान शायद ये बात भूल चुका था। पर एक बात शायद अदनान को नहीं पता थी कि अगर वो अदनान सिद्दीकी है तो उसकी गोद में जो है वो इमरान सिद्दीकी है। अदनान आगे कुछ कहता उससे पहले उसे कुछ गीला महसूस हुआ। उनके नवाब साहब ने सुसु करके अपने साथ साथ अपने अब्बा हुजूर के कपड़े जो खराब कर दिए थे। शायद ये उसका इंतकाम था। दरअसल मदिया उसे डायपर पहनाना भूल गई थी। नाजिया जी और सिफा जी ने उसे समझाया था कि सिर्फ रात के वक्त ही डायपर पहनाना है और वो खाने के बाद भूल गई शायद पहनाना। अदनान घूरते हुए इमरान को देखता है तो वो खिलखिलाकर मुस्कुराने लगता है जैसे उसे बता रहा हो कि अगर आप मेरे बाप हैं तो मैं भी आपका बेटा हूँ। पर अब अदनान क्या करता, वो अपनी जान से उठकर इमरान को गोद में लिए ही बाथरूम की तरफ जाता है। वहाँ बाथरूम में एक अलग बड़ा सा कॉर्नर बेबी केयर की चीजों और जरूरतों से भर दिया गया था। ये सब अदनान ने पहले ही अरेंज कर दिया था। वो आराम से इमरान को वहीं लगे एक टेबल पर लिटाता है और उसे क्लीन करके उसे डायपर पहनाने लगता है। वो बड़े ध्यान से ये सब कुछ कर रहा था। लास्ट 1 वीक में उसने वो सब किया था जो उसे शायद कभी नहीं करना था। अब वो एक बाप था और उसने सोच लिया था कि बेबी के आने के बाद वो उसके सारे काम खुद करेगा। उसका बस चलता तो पैदा भी वो खुद कर देता, पर अफसोस ये कहाँ मुमकिन था। अदनान उसे अच्छे से चेंज कराकर कमरे में वापस बेड पर लिटाते हुए कहता है, बिल्कुल शोर नहीं, अम्मी सो रही हैं। अगर तुम्हारी वजह से उठी तो फिर समझ लेना, अब्बू अभी आ रहे हैं, ओके। वो इसे ऐसे समझा रहा था जैसे उसे सब कुछ समझ आ जाएगा।
और शायद उसे समझ भी आ गया क्योंकि इमरान हल्का सा मुस्कुरा देता है और अदनान उसके चारों तरफ पिलो लगाकर खुद कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद अदनान वापस आता है तो उसने एक व्हाइट कुर्ता पजामा पहना था और वो काफी हद तक फ्रेश लग रहा था। लगी भी क्यों ना, नहा कर जो आया था अभी। वो बाल ड्राई करके बेड पर आता है तो इमरान हाथ पैर चलाते हुए सीलिंग को घूर रहा था। ये देखकर अदनान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो पहले मदिहा के माथे पर चूमता है और फिर इमरान को गोद में उठाकर अपने पेट पर उसे पेट के बल लिटाकर उसकी बैक रब करते हुए कहता है, चलो नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। बहुत शैतानी हो गई, अब इमरान और अब्बू सोएंगे, ओके। करीब आधी रात के वक्त मदिहा की आंख खुलती है और सबसे पहले उसे इमरान का ख्याल आता है। वो नजरें उठाकर देखती है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कितना खूबसूरत सीन था ये। अदनान के पेट पर उससे चिपका इमरान सो रहा था और अदनान ने भी उसे सीने से लगाया हुआ था और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ रखा था। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ खिसकती है और अदनान के माथे पर हल्का सा चूमकर उसके बाजू पर सर रखकर सो जाती है। अगली सुबह अदनान सो रहा था। पिछले 4-5 दिन उसके लिए बहुत परेशानी वाले थे, इसलिए आज सुबह उसकी आंख नहीं खुली और मदिहा ने भी उसे नहीं जगाया और खुद इमरान को लेकर नीचे हॉल में आ गई और सब लोग इमरान को खिला रहे थे। ये तो जैसे अब एक रूटीन हो गया था। सुबह सुबह हॉल में सब लोग इमरान को खिलाते और वो सबकी बातों पर हंसता तो नहीं पर सबको टुकुर टुकुर देखता जरूर था। अब तक सबको समझ आ गया था कि छोटे नवाब भी बड़े होकर अपने अब्बा हुजूर की तरह बनने वाले हैं, यानी कि सख्त मिजाज। क्योंकि वो बंदा पिघलता ही नहीं था, सिवाय अदनान ने मदिहा तक में उसकी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। तभी उम्मीद कहती है, बड़े मामू एक बार मुझे भी लेने दो ना बेबी को। उसकी बात सुनकर सहीर जी कुछ कहते उससे पहले ही जमीला जी उसे डांट कर कहती हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम नहीं संभाल पाओगी, अभी छोटा है बेबी। उम्मीद रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, नहीं अम्मी मैं नहीं गिराऊंगी, बस एक दफा लेने दे, मेरा बहुत मन है उसे लेने का। मदिहा बोलती है, हाँ पुप्पी लेने देना, उसका मन है तो। जमीला उसकी बात को काटते हुए बोली, नहीं मदिहा तुम नहीं जानती हो इसे, ये ठीक से संभाल नहीं पाती। और फिर इमरान की बात अलग है, वो कोई खिलौना नहीं है बल्कि बच्चा है और अभी ये खुद छोटी है। उनकी बात सुनकर उम्मीद मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है मत दो, मैं अपना खुद का छोटा बेबी ले आऊंगी और फिर किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, तब देखना आए बड़े। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और जमीला जी उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहती हैं, चल बेशरम, पता भी है क्या बोल रही है। अब उम्मीद को समझ नहीं आया कि उसने क्या गलत बोल दिया, पर फिर वो बिना ज्यादा ध्यान दिए वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसकी फेवरेट कार्टून का टाइम जो हो गया था। वक्त इसी तरह बीतता गया और इमरान को मदिहा और अदनान की जिंदगी में आए 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। और इस 1 महीने में हवेली में बेहद खुशियां आ गई थी। इमरान तो जैसे सबकी नजरों का तारा था। सहीर जी जमाल जी की तो आदत बन गई थी सुबह उठते ही उसका चेहरा देखने की। नाजिया जी, जमीला जी और सिफा जी भी नानी दादी वाली पूरी ड्यूटी निभा रही थी। वहीं सोफिया आजा और यास्मीन के तो कलेजे का टुकड़ा था वो। यास्मीन भी हर 1-2 दिन में आती रहती थी उससे मिलने और इस बात से रियान बहुत खुश था और अपने भतीजे का शुक्रगुजार भी। उम्मीद को भी कोई मिल गया था खिलाने के लिए, वो भी मजे में थी और रुखसार जी को भी कोई मिल गया था खेलने के लिए, तो उनकी लाइफ भी सेटल थी। और अगर अदनान और मदिहा की बात करें तो उनकी मोहब्बत की तो कोई हद ही नहीं थी जो उन्हें अपनी औलाद से थी। मदिहा को तो जीने की वजह बन गया था वो नन्हा सा शहजादा। और अदनान घर आकर अपना बैग रखते ही सबसे पहले उसका काम था इमरान को गोद में लेना और पूरे दिन में ये वो वाहिद पल था जब इमरान मुस्कुराता था। अब तक घर वाले समझ गए थे कि वो सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराता है। फिलहाल रात के 1 बज रहे थे और मदिहा इमरान को ढूंढ रही थी। वो पता नहीं किसके पास था। सब जगह देखने के बाद वो अदनान की स्टडी में जाती है तो अदनान लैपटॉप पे काम कर रहा था। उसका चेहरा सीरियस था और उसके हाथ लगातार लैपटॉप पर चल रहे थे। किसी की प्रेजेंस महसूस करके वो नजरें उठाकर देखता है और मदिहा को देखकर उसके एक्सप्रेशन जो सख्त थे वो काम हो जाते हैं और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अदनान बोला। हाँ, इमरान पता नहीं किसके पास है, अम्मी और ताई अम्मी को भी नहीं पता, उसे ही देख रही थी, अभी से घूमने का शौक लग गया है इसे। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर उसे पास आने का इशारा करता है तो वो वहां जाकर देखती है तो इमरान अदनान की गोद में सो रहा था। टेबल की वजह से वो उसे पहले दिखा नहीं। कितनी अजीब बात थी। एक वक्त था जब वो इस तरह उसकी गोद में सोया करती थी और आज उनके इसकी निशानी ने उसकी जगह ले ली थी। इमरान को इतने प्यार से सोता देख मदिहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कितना क्यूट लगता था। फूले फूले लाल गाल, हल्की पिंकी सी स्किन, प्लम्पी लिप्स, बड़ी बड़ी आईलैशेस, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा गुड्डा सा लगता था वो।
मदिहा उसे निहारते हुए बोली, कितना प्यारा लगता है ये, दिल चाहता है खा जाऊं इसे। अदनान टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, इसे खाने से तो कुछ नहीं होगा, पर चाहो तो मुझे खा सकती हो। क्या पता इमरान की कोई बहन आ जाए इसी बहाने। ये सुनकर मदिहा के गाल गुलाबी हो गए, मुंह ब्लश कर रही थी और इतराते हुए कहती है, आप तो प्यारे लगते नहीं है, फिर आपको खाने का क्या फायदा। अदनान उसे घूरते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें प्यारा नहीं लगता ना तो ये अदनान इस दुनिया में नहीं आता। भूलो मत किस प्रोसेस से लेकर आए हैं हम इसे। उसकी बात सुनकर वो शर्माते हुए उसकी बाहों पे हल्का सा मारते हुए कहती है, आपको शर्म नहीं आती? जा रही हूँ मैं, आज सोइएगा यहीं अपने बेटे के साथ। ये कहकर वो जाने वाली होती है कि तभी वो उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, रुको कपकेक, कुछ बात करनी है तुमसे। उसकी बात सुनकर वो पलट कर उसकी तरफ देखती है। अब वो जरा सीरियस था। उसे खामोशी से खड़ा होता देख अदनान कहता है, मैंने तुम्हारे पीजी के लिए अप्लाई किया है, नेक्स्ट मंथ से क्लासेस शुरू है। उसकी बात सुनकर मदिहा के चेहरे पर एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसे यकीनन उसकी बात पसंद नहीं आई थी। वो नाराजगी से कहती है, पर क्यों? आपने कहा था कि मैं ग्रेजुएशन करूं। आपकी बात मानकर मैंने अल्लाह अल्लाह करके ग्रेजुएशन की, अब पोस्ट ग्रेजुएशन क्यों करनी है? मुझे नहीं पढ़ना आगे, मैं जिम्मेदारी लेना चाहती हूँ इमरान की, इस घर की, आपकी। अदनान उसका हाथ पकड़कर उसे वही टेबल पर बिठाता है और उसे समझाते हुए कहता है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो, और अभी तो तुम्हें राइटर भी बनना है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ख्वाबों के बीच कोई भी आए, फिर चाहे वो मैं हूँ या इमरान। और रही बात इमरान की तो उसे मैं संभाल लूंगा, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी भी है। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। मैं चाहता हूँ तुम अपने ख्वाब को जियो। उसकी बात सुनकर मदिहा की आंखें नम हो गई थी। कितनी पाक मोहब्बत थी अदनान की। मदिहा नम आंखों से बोली, मुझे पता है आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, पर मैं नहीं चाहती कि आप पर बर्डन आए। और फिर ख्वाबों का क्या है, फिर कभी पूरे कर लूंगी। फिलहाल मैं बस आप पर और इमरान पर फोकस रखना चाहती हूँ। वो नहीं चाहती थी कि अदनान सब कुछ संभाले। इस बात को वो नकार नहीं सकती थी कि निकाह के बाद जहाँ उसे अपनी जिम्मेदारियां संभालना चाहिए थी, वही अदनान ने उसे और उसकी जिम्मेदारियां दोनों संभाली थी। जब इमरान उनकी जिंदगी में आ गया है तो वो सब कुछ भूल कर अपने ख्वाबों के पीछे कैसे भाग सकती है। वो नहीं चाहती थी कि अदनान को उसकी वजह से जिम्मेदारियां संभालनी पड़े। आखिरकार उसने बहुत जिम्मेदारियां संभाली थी। अदनान उसे समझाते हुए कहता है, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ। जब तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैंने तुम्हारे लिए कुछ एडिटर से और कुछ पब्लिशिंग हाउस से भी बात की है। तुम अपना काम जल्द से जल्द शुरू करो और अपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कंप्लीट करो। वो सिर्फ 2 साल की होगी तो परेशान होने की बात नहीं है। तब तक इमरान को संभालने की ड्यूटी मेरी, और फिर बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। मदिहा नासमझी में बोली, क्या? अदनान हल्का सा उसके चेहरे के पास झुककर उसकी आंखों में सरगोशी से देखते हुए कहता है, इमरान की छोटी बहन, भूलो मत, मुझे एक बेटी चाहिए। उसकी बात सुनकर मदिहा अपना चेहरा शर्म से झुका लेती है। वही अदनान उसे बेहद प्यार से देख रहा था। वो आगे झुककर उसके होठों पर अपने होठ रखता है और बड़े प्यार से उसे किस करने लगता है। मदिहा भी उसका साथ दे रही थी। किस करते हुए वो भूल गए थे कि वो कहाँ है। वो तो जब मदिहा की सांस नहीं आई तो अदनान ने उसे छोड़ा और उसे यूं हाँफता देख कहता है, तुम्हें अभी तक किस नहीं करना आया कपकेक, वेरी बैड। मदिहा उसे घूरते हुए कुछ कहती, तभी उसकी नजर इमरान पर जाती है, जो टुकुर टुकुर अपने अम्मी अब्बू के रोमांटिक मोमेंट्स को देख रहा था। और वो शर्माती हुई अदनान से कहती है, ये देखिए आप मेरे बच्चे के सामने मुझे एम्बेरस कर रहे हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। उसकी बात सुनकर अदनान इमरान की तरफ देखता है तो उसे जागा हुआ देखकर वो उसे समझाते हुए डांट कर कहता है, अगर तुम ऐसे ही अपनी अम्मी को अनकंफर्टेबल करोगे तो तुम्हारी छोटी बहन कैसे आएगी बताओ। तुम्हें छोटी बहन चाहिए ना, तो चलो आंखें बंद करो अपनी। और उसकी बात का न जाने क्या असर हुआ उस 1 महीने के छोटे से बच्चे पर कि इमरान ने वाकई अपनी आंखें बंद कर ली। और मदिहा हैरानी से इस बाप बेटी की जोड़ी को देखती है। उसे ये तो पता था कि इमरान अदनान की बातों पर बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, पर ये नहीं पता था कि वो इतनी अच्छे से उसकी बातें समझता है। क्या क्या बातें सिखा रहे हैं आप मेरे बेटे को। मुझे लगता है मुझे आपसे इसे दूर रखना चाहिए, वरना आप इसे भी बिगाड़ देंगे। अरे ये मेरा बेटा भी है, इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सब कुछ सीख जाएगा, अदनान बोला। उसकी बात सुनकर मदिहा मुंह बनाते हुए अपनी जगह से उठकर कहती है, बातें हो गई हो तो चले सोने, रात के 1:30 बज रहे हैं। अदनान अपनी जगह से उठते हुए कहता है, जो हुकुम माय लॉर्ड। उसकी बात सुनकर मदिहा हंसती हुई वहां से चली जाती है और अदनान भी उसके पीछे जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता गया और पता ही नहीं चला कब 6 महीने बीत गए। अदनान और मदिहा की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। काफी कुछ बदला भी था। मदिहा अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। उसे यूनिवर्सिटी कम ही जाना होता था, ज्यादातर ऑनलाइन मोड पे क्लासें होती थी। अदनान के साथ साथ सारे घर वाले उसे पूरा सपोर्ट कर रहे थे। इमरान को सब मिलकर संभाल लेते थे। वैसे तो अब प्रॉब्लम नहीं आती थी, पर अब एक मसला हो गया था। वो क्रॉल करना सीख गया था
और इतनी तेजी से क्रॉल करता था कि उसे पकड़ना मुश्किल था। पर अभी तक उसने कुछ भी बोला नहीं था। सबको इंतजार था उसके लबों से पहला शब्द सुनने का। हालांकि कुछ चीजें बदली भी नहीं थी, वो अभी भी रोता नहीं था। हालांकि इतनी सी उम्र में भी उसे गुस्सा आता था और कई बार उसने रियान और उम्मीद के बाल पकड़कर उन्हें रुला तक दिया था। पर अपने अम्मी अब्बू के सामने वो हमेशा एक अच्छा बच्चा बनकर ही रहता था। मदिहा तो उसके खिलाफ कुछ सुन तक नहीं सकती थी। वो कलेजे का टुकड़ा था उसका। यास्मीन और रियान की शादी की तारीख भी लग चुकी थी। यास्मीन के खानदान के रिवाज थे, सिर्फ सिंपल सा निकाह ही किया जाता था और इससे किसी को मसला नहीं था। सुबह 6 बजे मदिहा की आंख खुली तो उसे अपनी आंखों के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिला। वो अदनान के एक हाथ पर सिर रखकर सो रही थी और अदनान के सीने से ही इमरान चिपक कर सो रहा था। उसकी आदत बिल्कुल मदिहा की तरह थी। वो एक नींद में पूरे बेड पर घूमता था और एक बात तय थी, आखिर में सुबह वो अदनान से ही चिपका मिलता, किसी बंदर के बच्चे की तरह। मदिहा मुस्कुराती हुई अपने पति और बेटी को निहार रही थी। तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है और वो जल्दी से उठ जाती है। कल निकाह था तो आज बहुत सारी तैयारियां करनी थी। वो हल्का से झुककर अदनान का माथा चूमती है, फिर इमरान का, और उसके बाद जल्दी से क्लोजेट के पास जाकर अपने कपड़े निकालती है और नहाने चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आती है। उसने एक पिंक कलर का सूट पहना हुआ था जिस पर उसके कंट्रास्ट में येलो कलर का कढ़ाईदार दुपट्टा था। फिलहाल उसने दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा था, वहीं बेड पर पड़ा हुआ था। वो तौलिए से बाल झाड़ते हुए बाहर आती है। तभी उसकी नजर इमरान पर जाती है जो बेड पर बैठा टुकुर टुकुर उसे देख रहा था। वो उसके बाथरूम में जाने के बाद ही सोकर उठ गया था, पर उसने अदनान को नहीं उठाया। ये उसकी आदत थी। वो कभी भी अदनान या मदिहा को परेशान नहीं करता था। उसे देखकर मदिहा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो तौलिया वहीं सोफे पर रखकर उसके पास आती है और अपने हाथ उसकी तरफ फैलाते हुए बड़े प्यार से कहती है, मेरा बच्चा अपने आप से उठ गया। अरे वाह, चलो जल्दी से अब अम्मी के पास आओ, मम्मी को खूब सारा प्यार करना है। उसके बाद ना जाने इमरान को क्या समझ आता है कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और धीरे धीरे बेड पर क्रॉल करते हुए उसके पास आता है। फिर अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है जैसे कह रहा हो कि अब मुझे गोदी में उठा लो। उसे अपनी बातों पर यूं रिस्पांस करता देख मदिहा की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। वो बड़े प्यार से उसे गोद में उठाकर धीरे धीरे बारी बारी उसके दोनों गाल को चूमती है और प्यार से उसके बाल संवारती हुई कहती है, मेरा प्यारा बच्चा अम्मी की सारी बातें मानता है, गुड बॉय। चलो अब सबसे पहले नाहू नाहू करेंगे और फिर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होंगे, ठीक है। उसकी बात सुनकर वो खिलखिला देता है पर फिर अदनान की तरफ देखने लगता है। उसकी नजरें समझते हुए मदिहा मुस्कुराती हुई कहती है, अरे मेरी बीवी को बाबा के पास जाना है, पर बाबा तो सो रहे हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और सबसे पहले रेडी होंगे, ओके। इतना कहकर वो उसे बाथरूम में लेकर चली जाती है। इमरान की काम करना, उसके साथ छोटे छोटे मूवमेंट बिताना, यही तो अच्छा लगता था उसे। वो अपना मदरहुड एंजॉय करती थी। इमरान में जान बसती थी उसकी, ये कहना गलत नहीं होगा। अब अदनान उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था बल्कि इमरान था और ये बात अदनान को खलती थी, पर वो कुछ नहीं कहता था, खामोश रहता था। उसे पता था एक माँ का क्या लगाव होता है अपने बच्चे से। कुछ देर बाद मदिहा इमरान को बाथरूम से लेकर आती है और उसने उसे नहला दिया था और एक व्हाइट टॉवल में लपेट रखा था और इस वक्त वो इतना क्यूट लग रहा था कि क्या ही कहा जाए। वो चुपचाप मदिहा की गोद में उसके गले में पहने लॉकेट से खेल रहा था। मदिहा उसे बेड पर बिठाती है और एक सॉफ्ट टॉवल से उसके बाल पोंछने लगती है। तभी अदनान की आंख खुलती है और अपने सामने का सीन देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। ये उसका रूटीन बन गया था, सुबह उठकर ये सब देखना। इससे खूबसूरत और क्या ही नजारा होगा उसके लिए। इधर मदिहा का ध्यान अभी उस पर नहीं था, पर इमरान की नजर जैसे ही अदनान पर गई उसके नन्हे जहन को समझ आ गया कि उसके अब्बू उठ गए हैं, तो वो तुरंत क्रॉल करते हुए अदनान की तरफ जाने लगता है। ये देखकर मदिहा नजर उठाकर देखती है तो उसे भी समझ आ गया था कि उसका मियाँ जाग गया है। वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, लो आप उठ गए, अब ये मेरी एक नहीं सुनेगा, बस आपसे चिपका रहेगा, तैयार भी करना है मैंने से। वही इमरान मुस्कुराकर अदनान के पास आता है और बैठकर बड़े प्यार से अपने अब्बू को देखने लगता है। उसने अभी भी सिर्फ टॉवल लपेट रखी थी। अदनान बेड से उठकर इमरान को अपनी गोद में बिठाकर कहता है, आप अम्मी को परेशान करते हैं, गलत बात। उसकी बात सुनकर इमरान पाउट करते हुए उसे देखता है, फिर अदनान के एक गले लग जाता है। ये देखकर मदिहा उसे घूरते हुए कहती है, हाँ बेटा यही दिन दिखने के लिए तो हूँ मैं। 9 महीने तुम्हारे अब्बा ही तो पेट में रखा था जो ऐसे चिपक रहे हो, बस यही देखना बाकी था। अम्मी से प्यार मत करना, सारा प्यार अब्बू को ही करना। यहाँ इमरान मदिहा की शिकायत सुनकर एक नजर उसे देखता है, फिर वापस अदनान के सीने से लग जाता है। अलग ही प्यार था उन बाप बेटे का। तुम खुद तैयार हो जाओ, मैं इमरान को तैयार कर देता हूँ, अदनान बोला। अदनान की बात सुनकर मदिहा भी मान जाती है, क्योंकि अब जब अदनान सामने था तो मदिहा के पास आ जाता ये मुमकिन ही नहीं था। इसलिए वो चुपचाप ड्रेसिंग के पास जाकर तैयार होने लगती है।
वो तैयार होती है तब तक अदनान इमरान को भी तैयार कर चुका था। मदिहा बेड के पास जाती है और उसे गोद में लेकर अदनान से कहती है, आप तैयार हो जाइए, मैं इसे लेकर जाती हूँ नीचे। इतना कहकर वो उसे नीचे लाती है। अब तक 8 बज गए थे और सब वहीं मौजूद थे। मदिहा को आता देख सही जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे हमारे शहजादे आ गए, वाह, आ जाओ दादू के पास। दादू की जान, ये कहकर वो इमरान को मदिहा से ले लेते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। ऐसे थोड़ी बहुत बातों के बाद सब नाश्ता करते हैं और अदनान अपने स्टडी में चला जाता है। आज वो घर पर रहने वाला था। मदिहा और सोफिया पीछे गार्डन में डेकोरेशन देख रही थी। कल यही निकाह सेरेमनी होनी थी। इमरान सोफे के पास बैठा खिलौने से खेल रहा था। नाजिया जी, सिफा जी, जफर जी और सही जी बैठे बात कर रहे थे और गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे। वो सब इतना खो गए कि किसी का ध्यान ही नहीं गया इमरान पर। सब बातों में लगे थे और इमरान क्रॉल करते करते सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगता है। कुछ ही वक्त में वो ऊपर की सीढ़ी पर पहुंच गया था। तभी सोफिया के साथ अंदर आ रही उसकी नजर जैसे इमरान पर जाती वो जोर से चीखती है, इमरान। उसकी आवाज सुनकर सबका ध्यान इमरान पर जाता है और सब हैरानी से अपनी अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और सीढ़ियों की तरफ घबराते हुए बढ़ने लगते हैं। पर तभी इमरान का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी कोई इसे पकड़ लेता है। ये अदनान था। दरअसल जब मदिहा चीखी थी तब अदनान अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था और उसकी चीख सुनकर तुरंत वो सीढ़ियों की तरफ आता है और जैसे ही उसकी नजर इमरान पर जाती है एक पल को तो उसका भी दिल बैठ जाता है, पर वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गिरने से पहले थाम लेता है। ये देखकर सबको जरा सुकून मिलता है। सब बुरी तरह डर गए थे, ये सोचकर कि इमरान अगर सीढ़ियों से गिर जाता तो क्या होता। वो 1-2 सीढ़ियां नहीं थी बल्कि 25 से 30 सीढ़ियां थी। मदिहा जोर जोर से रोने लगी थी और अदनान, जिसका चेहरा गुस्से में काला पड़ गया था, वो नीचे आता है तो मदिहा तुरंत उसके पास जाकर उसकी गोद से इमरान को लेकर उसे अच्छे से चेक करने लगती है। फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि इमरान को कुछ नहीं हुआ तो उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए रोते हुए बेहद डरी आवाज में कहती है, मेरा बच्चा, शुक्र है कुछ नहीं हुआ मेरी जान को। ये कहते हुए वो उसे सीने से लगा लेती है। उसका एक माँ का दिल था। वो इस वक्त कितना डरी थी ये वही जानती थी। इधर अदनान गुस्से में सबको घूरते हुए कहता है, क्या कर रहे थे आप सब जो इमरान सीढ़ियों तक पहुंच गया और आप लोगों को खबर तक नहीं हुई। मेरी बेटी की जिम्मेदारी आप पर थी। सब उसके गुस्से को समझ रहे थे, जो जायज भी था। सिफा जी किसी तरह माहौल को संभालते हुए कहती हैं, बेटा वो बस सबका ध्यान तैयारियों में था, पता ही नहीं चला कि इमरान कब सीढ़ियों तक पहुंच गया। अदनान सख्ती से उन्हें घूरते हुए कहता है, और इस तरह मेरा बेटा गिर जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती आप लोग सबके लिए, है ना अम्मी? आप लोगों से मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। हाउ कैन यू ऑल बी सो केयरलेस? बेटा हमें पता है हमसे गलती हो गई, पर वाकई ध्यान नहीं गया, पता नहीं कैसे, सही जी बोले। अदनान एक गहरी सांस लेकर मदिहा की गोद से इमरान को लेता है और सबको देखते हुए कहता है, अब किसी को जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा अपने बेटे को। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। घर वाले उसकी नाराजगी से परेशान हो रहे थे और सबको यूं परेशान होता देख मदिहा अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बात करके आती हूँ। इतना कहकर वो भी वहाँ से चली जाती है और सब उसे उम्मीद से जाते हुए देखते हैं। वो कमरे में पहुंचती है तो अदनान खिड़की की तरफ पीठ करे खड़ा था और इमरान अपने झूले में लेटा हुआ था। वो उसकी हालत समझती थी। अपनी औलाद को ऐसे देखना एक बाप के लिए कैसा होता है वो समझती थी। वो उसके पास जाकर पीछे से गले लगाते हुए कहती है, आपको इस तरह बात नहीं करना चाहिए था अम्मी अब्बू से, कभी कभी हो जाता है ऐसे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मदिहा की बात सुनकर अदनान उसकी तरफ पलटता है और मदिहा की नजर जैसे उसके चेहरे पर जाती है वो हैरानी से पूछती है, आप रो रहे हैं? उसकी आंखों में आंसू थे और कुछ आंसू गालों तक भी आ गए थे। अदनान वैसे ही नम आंखों से इसकी तरफ देख कर कहता है, जानता हूँ किसी ने जानकर नहीं किया, वो सभी इमरान से प्यार करते हैं जितना हम करते हैं, या शायद उससे भी ज्यादा। पर तुम्हें पता है जब मैंने इमरान को सीढ़ियों पर देखा तो किस कदर डर गया था मैं। मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई। जिस तरह तुम मुझे मुकम्मल कहती हो, मेरी औलाद मेरा मकाम बढ़ाती है। कैसे भूल जाऊं कि सबकी गलती की वजह से आज मैं उसे खोने वाला था। ही इज माई सोल कपकेक, बाप हूँ मैं उसका। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मदिहा भी इमोशनल हो गई थी। उसे पता था अदनान और इमरान की एक अलग ही बॉन्डिंग है। वो उसे गले लगाकर उसकी पीठ पर रब करते हुए कहती है, मुझे पता है आप क्या फील कर रहे हैं, पर एक बार सोचिए, अगर जिस तरह आज अपने तायाबू से बात की, कल को बड़े होकर इमरान आपसे बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर बुरा लगेगा। जिस तरह आज आप इमरान के लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, वो भी आपके लिए प्रोटेक्टिव है और आपसे ज्यादा इमरान के लिए। पर हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती है, इसलिए चलिए सबको सॉरी बोलिए। उसने बेहद प्यार से उसे समझाते हुए कहा और उसकी बात अदनान को समझ आई। वो भी हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों झूले के पास आते हैं। अब इमरान को भी तो नीचे लेकर जाना था।
इधर इमरान बार बार कुछ बड़बड़ा रहा था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अदनान को देखकर वो फिर बड़बड़ाने लगता है। अब अब्बू। उसके मुंह से बाबा सुनकर अदनान हैरानी से मदीहा को देखकर कहता है, तुमने देखा? इसने अब्बू कहा। ये सपना नहीं है, इसने मुझे वाकई अब्बू कहा। उसकी बात सुनकर मदीहा हाँ में सिर हिलाती है और अदनान तुरंत इमरान को गोद में लेकर कहता है, बच्चा दोबारा बुलाओ अब्बू को। उसके बाद जैसे इमरान ने समझी, वो मुस्कुराते हुए दोबारा कहता है, अब्बू, और कहकर उसके गले लग जाता है। अदनान इस कदर इमोशनल हो गया था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। ये एहसास कितना खूबसूरत था, कहा नहीं जा सकता था। इस वक्त वो तीनों एक हैप्पी फैमिली लग रहे थे। अब भाई इमरान ने अब्बू तो कह दिया, देखते हैं अम्मी कब कहता है। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।